जैसे अंबेडकर जी का ही सेंटेंस था, स्टेटमेंट था कि जब तक आदमी नहीं सुधरते तब तक संविधान कितना भी अच्छा हो वो कुछ काम नहीं करेगा, टाइप का। नहीं, आदमी को सुधारने का मतलब नहीं, आदमी अगर बिगड़ा हुआ दिख रहा है इसका मतलब है कि संविधान बिगड़ा हुआ है। तो मेरे स्टेटमेंट में और अंबेडकर जी के स्टेटमेंट में ये आप थोड़ा डिफरेंस पाएंगे। अंबेडकर जी का क्या स्टेटमेंट था कि कितना ही अच्छा संविधान बना लो, अगर उसे लागू करने वाले, उसे संचालित करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा काम नहीं करेगा। और ये वो क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान है वो तो बहुत बढ़िया है और उसे चलाने वाले लोग ठीक नहीं है। जबकि हम खुद देख चुके हैं कि जब से ये संविधान बना 1950 से अब तक 120 से भी ज्यादा बदलाव उसमें हो चुके हैं। अगर 120 से ज्यादा बदलाव हो चुके हैं तो क्या ठीक था? क्या ठीक था उसमें फिर? तो उनकी बात इससे भी गलत सिद्ध होती है। तो लोगों को नहीं बदलना है भैया, लोग तो हैं ही जैसे हैं, ठीक है, उनके हिसाब का संविधान बनाना है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई, जैसे कोई लोग पशु पालते हैं, है ना, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो अगर आप उनके हिसाब का उनको वातावरण ना दो, उनके हिसाब का खाना ना दो, उनके हिसाब का लाड़ प्यार दुलार खेल कूद जो भी उनको चाहिए होता है वो ना दो, तो वो वहां से भागने लगते हैं या आपको वो गुर्राने लगेंगे, काटने लगेंगे कि तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। जिसे आप बोलोगे अरे ये तो खराब व्यवहार कर रहे हैं, भाग जा रहा है या गुर्रा आ रहा है मेरे ऊपर। और अब कुत्ते को बदलना है भाई साहब, है, कुत्ते को बदलना है कि इसका गुर्राना बदलना है। इसके लिए न्यायालय खोलना है, दो चार पुलिस वाले रखने हैं, डंडा रखना है इसका कि जब भी गुर्रा है तभी टैं, जब भी गुर्रा है तभी। हाँ, और जब ये ऐसा कुत्ता बन जाएगा कि जो मेरा संविधान है उसके हिसाब से सेट हो जाएगा, हाँ अब ये ठीक कुत्ता हो गया है, अब बढ़िया है। और अब वहां हर आदमी लगा है कुत्ते को अपने संविधान के हिसाब से ठीक करने। भैया जैसा कुत्ता है उसके हिसाब का वैसा परिवेश दे दो ना, वो खुश रहेगा वहां, ना आपको गुर्राएगा ना आप कोई परेशान करेगा, आपके साथ खेलेगा कूदेगा मजे करेगा, आपको भी मजे आएंगे उसको भी मजे आएंगे। तो अगर किसी देश के संविधान के अंतर्गत कोई लोग खराब प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो संविधान अभी लोगों के अनुरूप बना नहीं है, अभी उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाए या नया संविधान प्रतिपादित किया जाए। और ये प्रक्रिया तब तक चले कि जब तक एक भी आदमी बुरा व्यवहार करता पाया जाए। जो मैंने कहा था कि एक ऐसा आयोग भी होना चाहिए संविधान की देखरेख करने वाला कि जो इन सब बातों पर गौर करे कि अगर हमारे देश का एक भी आदमी संविधान के की विरोधी एक्टिविटी में पाया जाता है, मतलब अभी संविधान में कोई प्रॉब्लम है कि जो आदमी को मजबूर होना पड़ रहा है वो संविधान के कोई नियम को तोड़ने के लिए या उसके अलग कोई दूसरे तरह का जीवन जीने के लिए, है ना। को सादर नमस्ते। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।